बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के 10वें दिन की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज है कार्तिक मास का 10वां दिन और आज हम करेंगे कथा। दोस्तों, अगर आपको कथा करने से पहले हाथ में क्या लेना है तो आप मेरी पहले की 10 कथाएँ देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि आपको क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है जी, तो देख लेना वो। और कथा करने से पहले हम पहले श्री हरि का हमेशा कीर्तन करते हैं, तो चलिए पहले श्री हरि का कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पे हमने श्री हरि का कीर्तन कर लिया है, तो चलिए 11वां अध्याय पढ़ते हैं। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, 11वें अध्याय का कपिल करे विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकर्षित हो गई। जब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़ी आदर से उनका प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपति भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुधाराम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इस कारण से मैंने सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, मतलब मेरा दुश्मन सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होंठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से सैकड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन भवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागरी से औषधियाँ लाकर मृतकों को जलाते रहे, यानी कि उनको जिंदा करते रहे। इस पर जलंधर ने अपने शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मेरे देवता जी कैसे सकते हैं? जलाने वाली औषधियाँ तो सबके पास आनी चाहिए, फिर ये कैसे? जलाने वाली औषधियाँ तो आपके पास ही हैं, फिर ये कैसे संभव है? इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री
बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, उसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। अब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वती पर पहुंचे तो द्रोणागिरी के जगह पर वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे एक सोना मैदान है। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुस्थ निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। तो बलबंसी वाले की जो ये था कार्तिक मास के 11वां अध्याय। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे विदा चाहता हूँ। राधे राधे सभी मित्रों को।